राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्रिय साथियों। आज की कहानी है राधे रानी सरकार और ठाकुर जी की बहुत ही सुंदर कहानी, जिसमें वो एक अपने छोटे से भोले से भक्त पर किस तरह प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी में। बबलू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। बबलू की माँ लोगों के घर काम करती थी। उसका पिता दिहाड़ी मजदूर का काम करता था। बबलू के माता पिता बबलू को बहुत प्यार करते थे। वो कम ही कमाते, पर बबलू की हर इच्छा को पूरा करते थे। जो भी चीज़ घर में आती, बबलू का उस पर सबसे पहले अधिकार होता। बबलू की माँ जिस घर में बहुत सालों से काम करती थी, उस घर की मालकिन अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसका बेटा बहू विदेश में रहते थे। बबलू की माँ उसके घर का सारा काम करती थी। मालकिन के घर में युगल सरकार की सेवा थी, अर्थात ठाकुर जी और श्री राधे रानी की सेवा। परंतु अब उसकी मालकिन अधिक बूढ़ी होने के कारण युगल सरकार की सेवा नहीं कर पाती थी। एक दिन उसने बबलू की माँ से पूछा कि क्या तुम मेरे इस युगल सरकार की सेवा को स्वीकार करोगी? तो बबलू की माँ, जो कि काफ़ी सालों से उनके घर का काम कर रही थी और वो अपनी मालकिन को युगल सरकार की सेवा करते हुए देखती थी, इसलिए उसकी भी युगल सरकार के प्रति पूरी श्रद्धा थी। तो उसने जल्दी से बोला, हाँ माँ जी, क्यों नहीं। ये तो मेरा सौभाग्य होगा जो ठाकुर जी और किशोरी जी की सेवा मुझे प्राप्त होगी। मैं तो धन्य हो उठूंगी। मालकिन ने कहा कि सोच लो, इनकी सेवा बहुत कठिन है। इनको भोग लगाना, स्नान कराना, नए नए वस्त्र पहनाना, क्या तुम कर लोगी? उसने कहा, हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मुझे स्वीकार है। आप मुझे सेवा दे सकते हैं। मालकिन ठाकुर जी और किशोरी जी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो उनकी सेवा ना कर पाने के कारण लाचार थी। तो बड़ी मजबूरी में उसने भरी आंखों से किशोरी जी और ठाकुर जी को बबलू की माँ की झोली में डाल दिया और कहा, आज से इनकी सेवा का जिम्मा तुम्हारा। ये मेरे घर का सबसे बड़ा खजाना है। आज से ये खजाना हुआ तुम्हारा। बबलू की माँ खुशी से झूमने लगी और घर आकर उसने एक साफ चौकी पर कपड़ा बिछाकर युगल सरकार को स्थापित किया। तभी बबलू बाहर से भागा भागा अंदर आया और माँ से पूछा, माँ, ये कौन है? क्या ये हमारे घर पे नए मेहमान आए हैं? उसकी माँ बोली, नहीं बेटा, ये मेहमान नहीं है, ये हमारे घर के मालिक हैं। ये हमारे भगवान हैं। आज से ये हमारे घर पे ही रहेंगे। बबलू हैरान होकर ठाकुर जी और किशोरी जी की ओर तिरछी नजरों से देखने लगा कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं और ये कैसे घर के मालिक हो सकते हैं। वो कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप अंदर चला गया। अब तो घर में जब भी कोई नई चीज़ बनती, चाहे हलवा हो, चाहे कचौरी हो, चाहे खीर हो, तो सबसे पहले ठाकुर जी और किशोरी जी को भोग लगता। पहले ये सब चीज़ें बबलू को मिलती थी, लेकिन अब ठाकुर जी को भोग लगता था तो बबलू बहुत चिढ़ जाता था। माँ को कहता कि ये क्या बात हुई, ये तो अब थोड़े दिनों पहले ही आए हैं और आप इनका इतना ध्यान रखती हो। मैं जो आपका बेटा हूँ और मुझे इनके बाद चीज़ें मिलती हैं। तो माँ हंसकर बोली, बेटा, ये हमारे भगवान हैं और भगवान को भोग लगाकर ही हम खाते हैं। लेकिन बबलू को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वो तो अब युगल सरकार से चिढ़ने लगा। आते जाते उनको घूर कर जाता और मुंह बड़बड़ाता करता जाता। जब से आए हैं तब से मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। तो ठाकुर जी की प्रतिमा और किशोरी जी की प्रतिमा मंद मंद मुस्कुराती रहती और बबलू और चिढ़ जाता कि ये मुझे चिढ़ाने के लिए हंस रहे हैं। एक दिन बबलू की माँ काम पर जाने लगी और बबलू को कही कि बबलू, यमुना जी से मटके में जल भर कर लाना, आज मैं थोड़ा देर से आऊंगी। बबलू कुछ ना बोला। जब वो पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते किशोरी जी और ठाकुर जी को कहता, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। काम करने के बावजूद भी मुझे तो आपसे बाद में खाना मिलता है। अगर यहाँ रहना है तो काम करो। ये कह के वो यमुना जी से जल भरने के लिए चल पड़ा।
जब यमुना जी में जल भरने लगा तभी उसे आवाज आई, ला बबलू, घड़ा मुझे दे, मैं भर देता हूं। तो बबलू ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई तो बबलू ने देखा कि यमुना जी के अंदर ठाकुर जी और किशोरी जी विराजमान हैं और दोनों बाजू ऊपर उठाकर कह रहे हैं, ला बबलू, घड़ा हम भर देते हैं। बबलू उन दोनों को देखकर एकदम से हैरान हो गया और बोला नहीं, मैं अपने आप भर लूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और भरकर उसके पीछे पीछे घर ले आए। बबलू तो एकदम से हक्का बक्का हो गया था, उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वो घर आकर चुपचाप एक कोने में बैठ गया और डर रहा था, अगर माँ को पता चलेगा कि मैंने ठाकुर जी और किशोरी जी से काम करवाया है तो आज तो मेरी पक्की पिटाई होगी। जब उसकी माँ घर आई तो उनको आते ही बबलू डरते डरते बोला, माँ, मैंने नहीं कहा था इनको पानी भरने के लिए, ये खुद ही आ गए थे मेरे पीछे पीछे। अब देखो गीले कपड़ों में बैठे हुए हैं। तो बबलू के माँ ने जब किशोरी जी और ठाकुर जी को गीले कपड़ों में देखा तो एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी, ये जरूर तेरी शरारत है, जरूर तूने ही इन पर जल डाला है और अब बातें बना रहा है। बबलू ने अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ ने उसको डांटकर चुप करा दिया और ठाकुर जी के भीगे हुए कपड़ों को बदलने लगी। माँ से डांट पड़ने के कारण अब तो बबलू को युगल सरकार पर और गुस्सा आया। आज मुझे इनके कारण डांट पड़ी है, मैंने तो इनको नहीं बोला था काम करने के लिए। अगले दिन माँ फिर काम पर गई और बबलू को बोली, बबलू, तेरे बाबा कुछ काम से बाहर गए हैं और घर में अनाज नहीं है तो कुछ अनाज लेकर चक्की से पिसवा लाना, तब तक मैं लोगों के घर का काम करके आती हूँ। बबलू ने हामी भर दी। बबलू ने अनाज का कनस्तर धीरे से उठाया कि कहीं फिर ना युगल सरकार मेरे पीछे आ जाएं, और दबे पांव घर से बाहर निकल गया। लेकिन ये क्या, ठाकुर जी और किशोरी जी तो वहां पहले से ही खड़े थे और बबलू के हाथ से कनस्तर लेकर अनाज पिसवाकर घर ले आए। घर आकर बबलू का डर के मारे फिर बुरा हाल था कि अगर माँ को पता चल गया आज उन्होंने फिर काम किया है तो माँ फिर से मुझे डांट लगाएगी। वो चुपचाप दरवाजे की ओट में छिप गया। जब माँ आई तो उसने ठाकुर जी और किशोरी जी के वस्त्र के ऊपर सूखा आटा पड़ा हुआ देखा तो वह बबलू बबलू कहकर चिल्लाने लगी कि तुझे पता नहीं है कि हमारे भगवान हैं और तू भगवान के साथ शरारत करता है। आज तूने फिर इनके ऊपर आटा फेंका। तो बबलू शपथ लेकर कहने लगा, नहीं माँ, मैंने कोई शरारत नहीं की है, ये तो मेरे हाथ से गेहूं का कनस्तर लेकर खुद पिसवा कर लाए हैं। बबलू की माँ आज बहुत गुस्सा हुई और बोली, तू तो जानबूझकर किशोरी जी और ठाकुर जी पर इल्जाम लगा रहा है, वो हमारे भगवान हैं। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा और तेरी यही सजा है। बेचारा बबलू मन ही मन ठाकुर जी और किशोरी जी पर गुस्सा करता हुआ अंदर कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। जब उसकी माँ का थोड़ा सा गुस्सा शांत हुआ तो उसने आकर बबलू को बड़े प्यार से समझाया कि हमें अपने भगवान को नहीं सताना चाहिए। बबलू आंखों में आंसू भरकर रह गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। अगले दिन फिर उसकी माँ बोली, बेटा बबलू, आज तुम्हारे बाबा ने बाहर गांव से वापस लौटकर आ जाना है, बस आज का ही काम है। तुम जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आओ ताकि मैं काम से वापस आकर भोजन बना लूं। अगर मैं लेने गई तो बहुत टाइम लग जाएगा, बस आज का काम है, कर दो। बबलू फिर डर गया कि कहीं ठाकुर जी और किशोरी जी फिर मेरे पीछे ना आ जाएं। बबलू ने माँ को बोला कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन अपने युगल सरकार को समझा लो कि वो मेरे पीछे ना आए। उसकी माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ समझा दूंगी, तुम जाओ तो सही। बबलू जल्दी जल्दी लकड़ियां लेने जंगल में चला गया तो उसकी माँ काम पर चली गई, लेकिन उसकी माँ काम से जल्दी वापस आ गई। जब घर वापस आई तो उसने देखा कि युगल सरकार अपनी चौकी पर विराजमान नहीं है। वो एकदम से डर गई, घबरा गई कि कहीं बबलू की शरारत तो नहीं, कहीं युगल सरकार को कहीं रख तो नहीं आया। वो भागी भागी जंगल की तरफ गई। तभी उसने देखा
कि बबलू के साथ 2 लोग और लकड़ियां लेकर घर आ रहे हैं। बबलू की माँ ये देखकर हैरान हो गई कि ये तो किशोरी जी और ठाकुर जी हैं। वो एकदम से हैरान परेशान होकर मूर्छित होते होते बची। ये क्या, हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं? इसका मतलब बबलू ठीक कह रहा था। वो जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी और किशोरी जी के पास गई और लकड़ियां उनके हाथ से लेते हुए उनके चरणों में गिर पड़ गई और रोती हुई बोली, हे भगवान, हे लाडली सरकार, ये आप क्या कर रहे हो? मुझ गरीब का काम आप क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी और किशोरी जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा बेटा ही था जो हमको अपना मानता था। अपना मानकर वो हमें डांट भी देता था, हमारे साथ गुस्सा भी करता था। वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता था जैसे हम उसके अपने हैं। बाकी लोग तो हमें भगवान मानकर हमारी पूजा करते हैं और हमें जो एक बार अपना मान लेता है तो हम उसके मान के लिए उसके ही हो जाते हैं। तुम्हारा बेटा बबलू बहुत ही भोला है और उसके मन में कोई पाप नहीं है, इसलिए हमें बबलू के साथ काम करने में कोई लज्जा नहीं। मासूम बबलू उनकी बातें सुन रहा था। वो आकर अपनी माँ के पास बैठ गया और हाथ जोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा, हे श्यामा, हे राधे रानी सरकार, मुझे नहीं पता था कि आप भगवान हो। मैंने भूल में आपको कई बातें सुना दी, मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए। भगवान ने उसको उठाकर अपने हृदय से लगाते हुए कहा, नहीं नहीं बबलू, तू तो हमारा बहुत प्रिय सखा है। तुझ जैसे भोले भाले भक्त हमें बहुत प्रिय हैं। पापी और दुराचारी लोगों से तो दुनिया भरी पड़ी है, तुम जैसे लोग तो इस दुनिया में कम ही हैं। उसके बाद ठाकुर जी और किशोरी जी उस घर में ईश्वर के रूप में ना रहकर उनके घर के सदस्य बनकर रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। कैसी लगी आपको? बहुत ही सुंदर कहानी थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करेगा। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।